देखिए, कोई ऐसा पैकेज जो है वो ना ज़ेरे बहस है, ना पार्टी के अंदर उसकी कोई डिस्कशन है, ना ही हमारे इत्तेहादियों ने कोई ऐसी बात हमसे की है। बार बार हमें ये बात कहनी पड़ती है कि अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी चीजें जो है वो साथ साथ चलती हैं। कल को अगर कोई चीज होगी। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हसन मुर्जा साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हसन मुर्जा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी साहब मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए पहुंच गए, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। क्या गिले शिकवे दूर हो गए, मौलाना को राम कर लिया गया? बहुत शुक्रिया जी। आसिफ अली जरदारी साहब के लिए तो कोई शिकवा नहीं है। मेरा ख्याल है मौलाना साहब के दिल में या उनके पास आसिफ अली जरदारी साहब का एक बड़ा पुराना और दरीना ताल्लुक है मौलाना साहब के साथ, और वो भी एक धीरज सियासतदान है। दोनों इस बात को समझते हैं कि ना एक दूसरे से बातचीत के दरवाजे बंद किए जाते हैं और ना ही सियासतदानों को कोई मिलने में आ रहती है। बाकी आसिफ अली जरदारी साहब का जो पौधा है वो सदर पाकिस्तान है। मैं नहीं समझता भी वो किसी खास मकसद के लिए मिल रहे थे। सियासतदान है, सियासतदानों से मिलना, गुफ्तगू करना वो उनका आईनी और कानूनी हक है। सर, हुकूमत को आईनी तरमीमी पैकेज लेके आ रही है पार्लियामान में? देखिए, कोई ऐसा पैकेज जो है वो ना ज़ेरे बहस है, ना पार्टी के अंदर उसकी कोई डिस्कशन है, ना ही हमारे इत्तेहादियों ने कोई ऐसी बात हमसे की है जिसकी बार बार हमें ये बात कहनी पड़ती है कि अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं है ऑन ग्राउंड। बाकी चीजें जो है वो साथ साथ चलती हैं। कल को अगर कोई चीज होगी तो यकीनन हम उस पर एक बात भी करेंगे और उससे ज़ेरे बहस भी लाएंगे। सर, ये जो रिसेंट सेशन नेशनल असेंबली का कॉल किया गया है और फिर सेनेट का भी, कोई अहम कानून साजी होने जा रही है? नहीं, मैं नहीं समझता कि सेशन जो है वो किसी खास मकसद के लिए होता है। वो रूटीन की जो कार्रवाई है, जो लेजिस्लेशन है, वो तो चलता ही रहता है। असेंबली का सेशन और उस पर चीजें होती हैं कि ऐसी आईनी अमेंडमेंट जो है वो मैं नहीं समझता कि मुस्तकबिल करीब में कोई आने वाली है। सर, प्रिंसिपली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि चीफ जस्टिस की जो मुद्दत मियाद मुलाजमत है वो बढ़नी चाहिए, एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। प्रिंसिपल स्टांस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या है? देखिए, ये एक आईनी मेरे ख्याल है अमेंडमेंट है, और आईनी अमेंडमेंट इस तरह मफरूजों के तो बात नहीं की जा सकती। जब कोई ऐसी चीज होगी यकीनन पूरी कौम को भी आगाह करेंगे और आपको भी उससे बिल्कुल ऑन बोर्ड रखा जाएगा। आपसे भी चीजें जो है वो डिस्कशन होगी तो हो जाएगी। फिलहाल ऐसा कोई है नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मफरूजों की बुनियाद पे जो है वो बात नहीं सर, करती। मैं तो उसूली मौक़िफ़ की बात कर रहा हूँ कि उसूली मौक़िफ़ पीपल्स पार्टी का क्या है इस मामले पर? नहीं, असूली मौक़िफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है कि जो आइन और कानून के मुताबिक है वो उसकी आइन की अमलदारी के लिए, कानून की पासदारी के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर वक्त हाजिर है। यानी अगर पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर कोई आईनी तरमीम करनी पड़ती है, इन केस आइन में अमेंडमेंट से हो सकता है, तो उसमें पीपल्स पार्टी राजी है? पार्लियामान को आइन में तरमीम का हक है। पार्लियामान जिस वक्त समझती है कि ये आइनी तब्दीली जो है ये नागजीर है तो यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो आइनी तरमीम करेगी। लेकिन मैं मफरूजों की बात कर रहा हूँ कि मफरूजों पे हम ये नहीं कह सकते कि करेंगे या नहीं करेंगे। तो हसन मुर्जा साहब, वैसे आपको लगता है कि नागुज़ीर है ऐसी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है कि जिसमें चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा किया जाए? आपको लगता है ये वक्त की जरूरत है? देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी तक ये चीज ज़ेरे बहस नहीं है। अभी इस पे मैं किस तरह कह दूं कि ये जरूरी है या नहीं है। जिस वक्त जरूरी होगी हम समझेंगे कि ये जरूरी है, उस वक्त इस पे बात करेंगे ना। अब कबल वक्त किस तरह कहा जा सकता है जी कि फला अगर इस तरह हो जाए। सर देखिए, पार्लियामान में ज़ेरे बहस नहीं है। मैं पार्लियामान करेगी। मैं सर एग्री करता हूँ, पार्लियामान में ज़ेरे बहस नहीं है, बट सियासी हलकों में तो ये ज़रूर ज़ेरे बहस है कि चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन होने जा रही है या हुकूमत को आईनी तरमीमी पैकेज मुतारिफ कराने जा रही है और मंजूर कराने का इरादा रखती है। तो सियासी बहस तो है, उसमें आपकी अपनी राय क्या है? चलिए, मैं पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ नहीं पूछता, प्रिंसिपल स्टार्स नहीं पूछता, आपकी क्या राय है सर? होनी चाहिए?
देखिए, मैं कहता हूँ कि जो चीजें जरूरी समझी जाए उन्हें होना चाहिए। मुद्दत मुलाजमत में अगर आइन इजाजत देता है कि पार्लियामान इसमें तरमीम कर सके तो जरूर हो जानी चाहिए, उसमें क्या हर्ज है। नहीं, लेकिन इस तरमीम का कोई मफाद आमा से ताल्लुक है? यानी इस तरमीम की बुनियादी ज़रूरत क्या है? ज़रूरत महसूस कर रहे हैं आप ऐसी तरमीम लाने की? मैं कह रहा हूँ कि ऐसी सोच ही कोई नहीं है अभी, तो मैं कैसे कह दूं कि इरादा रखते हैं या नहीं रखते। सर, जो गिले शिकवे आपके थे हुकूमत से और फिर आपने अपनी क़यादत के साथ भी डिस्कस किए पंजाब के फ्रंट पे, वो एड्रेस हो गए? सॉरी, जरा रिपीट कीजिएगा। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के शिकवे थे ख़ासतौर पे मरकज़ी हुकूमत से, वो आपने अपनी क़यादत के सामने भी रखे। क्या वो गिले शिकवे, वो तहफ़्फ़ुज़ात, वो कंप्लेंट्स एड्रेस हो गई हैं आपकी? ऐसे कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब को फेडरल गवर्नमेंट के साथ थे, वो कोई शिकवे भी नहीं थे। शायद आपको उसकी इतला गलत मिली है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN का जो इत्तेहाद है उसके हवाले से यकीनन आज कल बातचीत भी चल रही है, हमारी वो कोऑर्डिनेशन कमेटी भी मीट कर रही है, और वो शिकवे इस हद तक नहीं है कि उनसे ये कहा जाए कि वो दूर हो गए। ये तो डे बाय डे है, सियासत कोई एक दफा का तो नहीं है, ये तो हर रोज की बुनियाद के ऊपर हमारी चीजें जो है वो डिस्कस भी होती हैं। और कोलिशन गवर्नमेंट है, जो मुख्तलिफ नजरियात की सियासी जमातें हैं जो इत्तेहाद में हैं, उनके अपने अपने मैनिफेस्टो हैं, तो वो तो चलती रहनी है। हमारा उसमें मेन यही है कि जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें हमें ऑन बोर्ड लिया जाए, लूप में लिया जाए, वो हमें एतमाद में लिए बगैर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कल को उसके जो नेगेटिव असरात हैं या पॉजिटिव असरात हैं वो मुरतब होने हैं। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के खाते में वो चीजें लिखी जानी है, तो हमें एतमाद में क्यों ना लिए जाए। तो वो इस हद तक है, वो चलते रहते हैं, रोज की बुनियाद पे वो होते हैं, और 15 दिन बाद ये कोऑर्डिनेशन कमेटी मिलती है तो उसमें वो चीजें डिस्कस होती हैं। ठीक, यानी आप समझते हैं कि इसमें मस्बत पेशरफ्त और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो रहे हैं। हसन मुर्जा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया